Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। आप लोग अभी स्टैंडर्ड 6th में गए हो। अभी से अगर प्रिपरेशन करते हो तब अक्टूबर में जब एग्ज़ाम आएगी तब आपको पेपर इजी जाने वाला है। और अभी से डिसाइड कर लो तीनों लेवल्स इसके आप क्वालिफाई करने वाले हो। आपने देखा होगा चैनल पर इस एग्ज़ाम के तीनों लेवल के लिए मैं गाइड करती हूँ। इसके अलावा तीनों लेवल के क्लासेस भी मैं कंडक्ट करती हूँ। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहते हो तो दैट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ ऑनलाइन मोड, जिसमें ओवर 300 क्वेश्चंस with answer key are there and 4 mega tests are there based on final exam pattern. So you just have to pay the fee for this through GPay या PhonePe and then you can get this chapter wise question bank. मराठी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइडेड है। हम लोग चैनल पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन मैं हमेशा देती हूँ ताकि जो भी कंसेप्ट डिस्कस की गई है, क्वेश्चन में पूछी गई है, वो हमारी क्लियर हो जाती है। आज का क्वेश्चन 2023 के पेपर से लिया हुआ है। Which of the following plants have reticulate venation in their leaves? ऑप्शन से देखो व्हीट, बनाना, कोलोकेशिया एंड बीटल नट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रिवाइज करेंगे मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स एंड डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स। ये इमेज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 9th की साइंस की टेक्स्ट बुक से ली गई है। इसमें अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके बताया है, तो आई लाइक दिस इमेज, सो आई एम शेयरिंग विथ यू। यहाँ पर देखो डाइकोटिलिडोनस प्लांट की बात करो तो 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं, देयर आर 2 कोटिलिडॉन्स, वो इक्वली हम डिवाइड कर सकते हैं। इन केस ऑफ मोनोकोटिलिडॉन, मोनो का मतलब ही होता है 1, ठीक है, सिंगल, सो सिंगल कोटिलिडॉन इज देयर। जैसे कि व्हीट है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है, तो इनको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। रूट की बात करेंगे तो यहाँ पर डाइकोटिलिडॉन में टैप रूट सिस्टम दिखाई देता है, whereas in monocotyledonous plant you observe fibrous roots. Then stem is hard for dicotyledonous plants, जैसे कि बनियन ट्री है, बड़े ट्री जो होते हैं that are dicotyledonous plants. मोनोकोटिलिडॉन में हॉलो स्टेम हो सकता है, फाल्स स्टेम हो सकता है, जैसे कि बनाना में है, या डिस्क लाइक स्टेम मे बी देयर फॉर एग्जांपल इन ओनियन। वेनेशन, लीफ में वेनेशन की बात करो जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है डाइकोटिलिडोनस प्लांट में, जिसमें एक मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, and there is a parallel venation in case of monocotyledonous plants. Flowers in dicot with 4 or 5 parts in their multiples, tetramerous, pentamerous इस तरीके से होते हैं, और in case of monocot the flowers with 3 parts or in multiples of 3, trimerous flowers होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, मस्टर्ड है और मोनोकॉट का एग्जाम्पल है मीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स याद रखो। यहाँ पर एक अच्छी सी इमेज है, ये इंटरनेट पर से ली गई है, जहाँ पर देखो आपको बहुत क्लियरली दिखाया गया है 1 कोटिलडॉन मोनोकॉट, 2 कोटिलडॉन्स, इस तरीके से 2 हिस्सों में ये बटा हुआ रहता है। यू कैन हैव एग्जाम्पल्स एज बीन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 2 कोटिलिडॉन्स। रूट सिस्टम दिखाई गई है, फाइब्रस रूट, मोनोकॉट, टैप रूट, डाइकॉट। Have petals in multiples of 3, have petals 4
और 5। नैरो पैरेलल वेनेशन है जहाँ पर ओवल पामेट नेट लाइक वेन्स होते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल की बात की है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज ऑब्जर्व इन मोनोकॉट, रिंग्ड वेस्कुलर बंडल ऑब्जर्व इन डाइकॉट, एंड पोलन ग्रेन have 1 pore or furrow, have 3 pores or furrows. So ये कुछ एडवांस हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें अभी जानने की ज़रूरत वैसे नहीं है, फिर भी आप जान लो। So ये इमेज का सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। Now coming to the answer, यहाँ पर व्हीट, बनाना और बीटल नट जो है वो मोनोकॉट विथ पैरेलल वेनेशन है, एंड कोलोकेशिया जो है वो भी मोनोकॉट है मगर विथ रेटिकुलेट वेनेशन। ये कोलोकेशिया के लीव्स यहाँ पर दिखाए हैं जिसकी सब्जी बनाई जाती है, इसकी अलग अलग रेसिपीज बनाई जाती है। सो ये कोलोकेशिया है जिसमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है। समझ में आया? तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से और सॉल्व्ड एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। स्टैंडर्ड 6 का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स 7, 8, 9 स्टैंडर्ड से भी आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, बी पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।